तो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 9, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को स्पीड मेजरमेंट करना है यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो हॉल इफेक्ट होता है, इसमें मान लो एक स्ट्रिप है आपका मेटलिक स्ट्रिप और उसके अक्रॉस एक बैटरी जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है। तो ये बैटरी क्या करेगी, इसके अक्रॉस करंट फ्लो कराएगी, ठीक है। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये वाली, इनके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा एज सच, लेकिन जब ये मैग्नेट इसके साथ में आएगा, यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट आप रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट करते हो, तो यहाँ पे ये जो दोनों साइड्स हैं अपोजिट साइड्स, यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होगा आपका। तो ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन दोनों साइड्स के बीच में ये वोल्टेज जनरेट होता है आपका। इस इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। तो ये जो हॉल इफेक्ट है इसका यूज़ करके यहाँ पे एक सेंसर है, दिख रहा होगा आपको, एलईडी जल रहा है आपका। तो ये है आपका हॉल इफेक्ट सेंसर। तो हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज़ करके वो ये वोल्टेज मेजरमेंट आपको करना है, और वोल्टेज मेजरमेंट करके आप स्पीड मेजरमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटअप है आपका, इसमें यहाँ पे एक सप्लाई है, वेरिएबल डीसी सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे एक डीसी मोटर है अंदर, और वो जो डीसी मोटर है वो इस प्लास्टिक के डिस्क को घुमा रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे कोने पे एक आपका मैग्नेट, बहुत छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है, तो वो घूमता है। तो जब वो हॉल इफेक्ट के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि यहाँ पे आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलता है। तो वो जो वोल्टेज मेजरमेंट है आपका, वो वोल्टेज मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एक डीएसओ का यूज़ करके। तो ये आपका डीएसओ है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप, ठीक है। इसका यूज़ करके हम लोग ये वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई ऑन कर लेंगे। सप्लाई ऑन करने से यहाँ वोल्टेज आ जाएगा आपका। तो ये जो आपका नॉब है ये वाला, इसको वेरी करा के वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज वेरी करके तो ये जो आपका मोटर है ये घूमेगा आपका स्पीड पे, कुछ स्पीड पे, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, दैट वोल्टेज विल बी मेजर्ड थ्रू दिस ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है, बहुत सिंपल है। एक डीसी मोटर है आपका, ये डीसी वोल्टेज, डीसी मोटर, हॉल इफेक्ट सेंसर, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मेजरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मेजर्ड वोल्टेज आ रहा है आपका अराउंड 440 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। इस करंट का यूज़ करके आप लोग ये जो फॉर्मूला है आपका, करंट अपॉन थिकनेस T इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट, इसका यूज़ करके आप VH निकाल सकते हो। तो कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका यूज़ करके ये जो आपका डिस्क है वो कितने स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है, उसका लीनियर स्पीड कितना है, एंगुलर स्पीड कितना है, वो आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये वोल्टेज निकालना है बेसिकली कि कितना वोल्टेज आपको जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो करंट है आपका वो आ रहा है आपका 444 मिली एम्पियर, 444 मिली एम्पियर। उसको यहाँ रखना है, थिकनेस की वैल्यू रख दी है, हम आपको बता देंगे कितनी थिकनेस है। 1 मिलीमीटर ले सकते हो आप, 1 मिलीमीटर के आसपास है थिकनेस, ठीक है। और ये आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के करीब है, ठीक है। ये हॉल कोफिशिएंट हम आपको बता देंगे। तो ये जो VH है आप निकाल सकते हो कितना आएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है, ये आपका सेटअप है, और ये आपका DSO है, इसका यूज़ करके वोल्टेज मेजरमेंट आपको करना है। और फिर उसके बाद ये जो आपका मोटर है इसकी स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना वोल्टेज जनरेट होगा कितनी स्पीड के करस्पॉन्डिंग। तो ये पूरा सेटअप है। इसमें एक और पॉइंट ये है, ये आपका डायग्राम है, ये आप समझ लीजिए। तो ये जैसे ये आपका रोटेटिंग व्हील है, ये दिख रहा होगा आपको, रोटेटिंग व्हील है आपका। तो रोटेटिंग व्हील है आपका, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, ये घूम रहा है आपका, और यहाँ पे ये हॉल इफेक्ट सेंसर है। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आता है जैसे ही, तो एक वोल्टेज रिपल जनरेट होता है आपका। तो ये कॉन्टिन्यूसली आपका रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी वोल्टेज रिपल्स जनरेट होंगी रेक्टेंगुलर। तो वो जो वोल्टेज रिपल